नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अड्डा 24/7 में। जी हाँ, आज का जो सेशन हमारा बेस्ड है ये है SBI PO फॉर्म फिलअप 2021। SBI PO 2021 अगर देखा जाए तो आज से फॉर्म फिलिंग स्टार्ट हो गई है। बहुत सारे कैंडिडेट जो कि ये मैसेज किए जा रहे हैं हमारे कई पर्टिकुलर फोरम्स, अगर बात की जाए टेलीग्राम्स में, कि सर एक बार एक वीडियो अगर बना दी जाए कि SBI PO प्रीलिम्स का फॉर्म मतलब कैसे भरें। हाँ, बिल्कुल आप सभी के लिए ये वीडियो है दोस्तों। जो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर जिनके पास रिसोर्सेज तो हैं लेकिन फॉर्म को भरने से डर रहे हैं, तो गाइस इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखिएगा, अंत तक देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट मेरे भाई रहने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो से आप बहुत कुछ सीखने वाले हैं। और मैं यही कहूँगा कि जो चीज़ें जहाँ पर लगें उसे आप पॉइंट आउट कर सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए दोस्तों, आगे की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बताना चाहूँगा 2056 वैकेंसी जो कि SBI PO ने रिलीज़ करी हैं, यही कहीं ना कहीं नंबर्स होते हैं SBI PO के। 2000 के लमसम नंबर होते हैं वैकेंसीज़ के। ओके, तो सबसे पहले मैं उन सारे कैंडिडेट्स को, जितने भी लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं, बता दूं कि आप सभी लोग किस तरीके से फॉर्म फिल कर सकते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, मैं बता दूं आप सभी लोगों के bankersadda.com में जा करके आप डायरेक्ट ऑनलाइन फॉर्म को फिल करने का लिंक अवेल कर सकते हैं। कैसे, चलिए मैं सीधे आपको लेकर के चलता हूं मेरे दोस्तों। जो हमारा रिसोर्स है सीधे हम वहीं पर चलते हैं, ठीक है ना। चलिए गाइस, बढ़ते हैं हम आगे की तरफ और एक एक स्टेप को फॉलो करिएगा। चलिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप किसी भी ब्राउज़र में अगर आ जाते हैं, ठीक है, तो वहाँ से आपको सबसे पहले क्या लिखना है, bankersadda.com। जो मैं कहता जाऊँ वही फॉलो करिएगा। SBI PO आप ऑनलाइन इतना लिख देना, ठीक है। जब आप इतना यहाँ पर लिख दोगे तो देखो यहाँ पर नीचे दूसरा जो आपका है वहाँ पर आपको ये दिख रहा है, आप इस पर क्लिक कर सकते हो। क्लियर है। पहले तो मैं हट जाता हूं ताकि आपको दिखे बेहतर तरीके से, ठीक है, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। इसको एक एक पॉइंट आप देखिएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से हम गए, मैंने ऊपर जो आपको टाइप किया था bankersadda.com और फिर वहां पर SBI PO ऑनलाइन, राइट। सेकंड नंबर के हम यहां पर लिंक पे क्लिक करने वाले हैं, और जैसे ही सेकंड नंबर पे हम यहां पर क्लिक करेंगे, नीचे अगर हम देखें यहां पर तो देखिए लिख रहा है SBI PO अप्लाई ऑनलाइन 2021 लिंक इज एक्टिव। इस पर आप यहाँ पर क्लिक कर देंगे, और जैसे ही मेरे दोस्तों आप इस पे यहाँ पर क्लिक करने वाले हैं वैसे ही आपके सामने ये विंडो खुल करके आ जाएगी। और इस विंडो की बात अगर करूँ मैं यहाँ पे, तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पर ऊपर लिखा हुआ है कि क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर लॉगिन फॉर ऑलरेडी रजिस्टर्ड कैंडिडेट। तो बिल्कुल मैं आपको डिटेल बिल्कुल स्टार्टिंग से बता रहा हूँ दोस्तों, ठीक है। सबसे पहले आप जाएंगे क्लिक हियर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन में, डन। उसके बाद आपको ये पहला जो पेज खुलेगा जहां पर आपको कह रहा है कि बेसिक इन्फो, तो आप यहां पर नाम आपका जो भी नाम है, जैसे कि उसने यहां पर दिया हुआ है फर्स्ट नेम, फिर यहां पर कंफर्म फर्स्ट नेम, फिर यहां पर कह रहा है मिडिल नेम, फिर यहां पर आपका लास्ट नेम, ठीक है। मान लीजिए मैं कोई भी नाम यहां पर पिक कर लेता हूं। सपोज करिए मैं यहां पर नाम ले लेता हूं गौरव, ठीक है ना। मान लीजिए मैंने नाम यहां पर ले लिया गौरव, ठीक है। तो इसी नाम को ही आपको नीचे वहां पर अगली सेल में भी लिखना है, सेम बिल्कुल। अगर कोई मिडिल नाम है तो आप मिडिल नेम यहाँ पर लेंगे, नहीं है तो सीधे आप लास्ट नेम पे पहुँच जाएंगे। से सपोज मैंने वहाँ पर कर दिया क्या कि गौरव खरे, मान लीजिए कोई भी हमने ले लिया, गौरव खरे ले लिया, ठीक है ना। और लास्ट नेम को कंफर्म करना है, आपने यहाँ पर लिख लिया गौरव खरे, राइट, डन। मोबाइल नंबर यहाँ पर मांगेगा, तो आपका जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल आपका नंबर है वो आप यहाँ पर डाल सकते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है ना। से सपोज कोई भी नंबर हम यहाँ पर ले लेते हैं, और याद रखिएगा इसी मोबाइल नंबर पे ही आपका आगे का कम्युनिकेशन करेगा। याद रखिएगा SBI, क्लियर है बात की नहीं, यहाँ पे आपके फॉर्म से रिलेटेड इसी में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा, इसी में पासवर्ड आएगा, ठीक है ना। फर्दर जो इन्फॉर्मेशन है, जो आपका एडमिट कार्ड आया वट सब इसी में आपको मिलने वाला है, इसलिए मोबाइल नंबर थोड़ा सोच समझ के डालिएगा जो भी आपको। मैं यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर यहाँ पर ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, मैंने यहां पर ले लिया कोई भी मोबाइल नंबर 10 अंक का, ठीक है, ठीक है, डन। अब यहां पर मैंने उसको कंफर्म भी कर दिया।
जैसे मैं आगे बढ़ता हूँ, यहाँ पर ईमेल आईडी मांग रहा है, तो मैंने यहाँ पर ईमेल आईडी भी उसको रख दी यहाँ पे GAURAV, मान लीजिए कुछ भी 98, और यहाँ पर आपकी जो भी रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है वो आप यहाँ से डोमेन उठा लेंगे, ठीक है ना, डोमेन जो भी है आपका। फिर यहाँ से आप कंफर्म करेंगे ईमेल आईडी कंप्लीट लिख करके मेरे दोस्तों, तो वही आपका विद डोमेन अब यहाँ पर आ जाएगा gaurav98@gmail.com। मान लीजिए मैंने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर मैं आगे जब बढ़ा तो सिक्योरिटी कोड मांग रहा है। याद रहे दोस्तों, आप सिक्योरिटी कोड जो ये लिखा हुआ है नहीं पसंद आ रहा है, नहीं समझ आ रहा है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, रिफ्रेश कर सकते हो, ठीक है। एस फिर यहाँ पर 3 और यहाँ पर Y और फिर यहाँ पर क्या 2 लिख दिया। अब आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे। सेव एंड नेक्स्ट करने के बाद आपसे पूछेगा आर यू श्योर द डेटा इंटर्ड इन इज करेक्ट एज नो, चेंज एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर कंप्लीट रजिस्ट्रेशन। ओके, तो चलिए गाइस हम यहाँ पर हम ओके कर देते हैं। जैसे ही हम दोस्तों यहाँ पर ओपन करते हैं, कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पहले से मैनेज करके रखनी है, कुछ चीज़ें हैं जो आपको पहले से मैनेज करके रखनी है। जैसे कि मैं बात कहूँ यहाँ पर आप सभी लोगों को कि आपको स्कैन्ड फोटोग्राफ रखना होगा, और साथ ही साथ यहाँ पर आपको स्कैन्ड सिग्नेचर रखने होंगे। मैं आपको बता दूँ, गाइडलाइन आपको मैं दिखा भी देता हूँ, फिर मैं आपको डिटेल से बता भी दूंगा कि किस फोटो के लिए कितना MB वगैरह चाहिए, कितना वहाँ पर आपको सिग्नेचर के लिए कितने साइज़ की फोटो चाहिए। तो गाइज आप यहाँ पर चले जाएं किसमें, गाइडलाइंस में, ठीक है। बहुत अच्छे से देखेंगे यहाँ पे गाइडलाइन पूरा यहाँ पर आपको दिख रहा है, एक एक चीज़ क्लियर है। ये है डिक्लेरेशन फॉर्म, ये है डिक्लेरेशन आपका, क्या आपको डिक्लेरेशन देना है। आप एक सादे पेपर में यहाँ पर सेम जो लिखा हुआ है, सेम चीज़ आप यहाँ पर लिख करके यहाँ पर आप अपना नाम और यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ ये आप स्कैन करके रख लेंगे। कितना साइज रिक्वायर्ड है, कितना साइज रिक्वायर्ड है, आखिर कितने साइज की फाइल वहां पर होनी चाहिए, आइए हम जरा इनसे बात करते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर जब हम आगे बढ़े तो सबसे पहले चलते हैं किसकी तरफ, हम लोग यहां पर फोटोग्राफ की तरफ। उसने कहा है 4.5 सेंटीमीटर इंटू 3.5 सेंटीमीटर। ओवरऑल इसको जो एक वो चाहिए क्या बोलते हैं साइज चाहिए, वो 20 KB से 50 KB चाहिए। सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए कहीं भी, सबसे पहले आप लोग कहीं लिख लीजिए कि जो फोटोग्राफ है उसका साइज होना चाहिए 20 KB से 50 KB, ठीक है। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हम लोग। नेक्स्ट है सिग्नेचर। सिग्नेचर हमको यहां पर चाहिए 10 KB से 20 KB। ये भी आप प्लीज लिख लीजिए, सिग्नेचर 10 KB से 20 KB। यही बात में बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है, परेशान रहते हो आप लोग, क्लियर है। नीचे चलते हैं तो उसने एक बात ये भी कही, सिग्नेचर इज इन कैपिटल लेटर शैल नॉट बी एक्सेप्टेड, मतलब कि आप वहां पर कैपिटल लेटर में प्लीज मत बनाइएगा सिग्नेचर, वो एक्सेप्ट नहीं होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन, जो आप अंगूठा लगाओगे, जो आप क्या बोलते हैं कि थंब एक्सप्रेशन दोगे, इंप्रेशन दोगे, वो आपका लेफ्ट हैंड होना चाहिए। बहुत सारे लोग बाद में गलती करते हैं, वो लोग राइट हैंड लगा देते हैं, क्योंकि वो लोग ऐसी वीडियो देखते नहीं है, क्योंकि उनको लगता है वो कर लेंगे। तो ये गलत आप कर रहे हैं। आप पहले चीजों को एनालाइज करें, देख लें, समझ लें, फिर आप वहां पर फाइनल टच दीजिए, ठीक है। इसका लेफ्ट हैंड थंब इंप्रेशन आपका 20 से 50 KB होगा, याद रहे लेफ्ट थंब रहेगा। और हैंड रिटन डिक्लेरेशन का साइज भी आप लोग यहां पर कर लीजिए, क्योंकि जब आप स्कैन करेंगे तो वहां पर आपको साइज भी मैनेज करना पड़ेगा, और आपको वहां पर साइज इसी के मुताबिक रखना पड़ेगा। हैंड राइटन डिक्लेरेशन यहां पर 50 KB से 100 KB है मेरे दोस्तों। कितना है, 50 KB टू 100 KB, इस बात को भी याद रखिएगा। ये हो गया ओवरऑल हमारा निर्देश, इंस्ट्रक्शंस, सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। जी हाँ दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए। उसके बाद यहां पर आप जाएंगे किसमें, चूज फाइल में। जैसे कि मैंने पहले से ही करके रखा हुआ है, दैट्स वाई मैं जहां भी सेव किया हूं वहां पे मैं निकाल लूंगा भाई, ठीक है ना। तो मैंने मान लो यहां पर फोटो किया हुआ है, मैंने फोटो JPG किया और मैंने यहां पर अपना ओपन किया, और यहां पर ये देखो मैंने अपलोड कर दिया, ठीक है ना। थोड़ी गंदी फोटो आई है, लेकिन हाँ मैंने काम चलाने के लिए काम कर दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं साइन की तरफ। मैंने इस गाइडलाइन को फॉलो किया था और मैंने फोटोग्राफ को 20 से 50 KB के बीच में यहां पर इसको रखा है, तभी ये तुरंत अपलोड होगी, अदरवाइज ये अपलोड नहीं होगी, क्लियर है। अब आप चलते हैं स्कैन्ड सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट, ठीक है ना। अब हम साइन की तरफ चलते हैं। जब साइन की तरफ गए तो मेरे साइन भी वहां पर मैंने पहले से ही बना करके रखे हुए, ताकि मुझे बाद में परेशान होना ना पड़े। तो मैंने यहां पर SIGN जिस नाम से करो उसको सेव कर लो, ठीक है। मैंने यहां पर इस नाम से इसको कर दिया और यहां पर ओपन कर दिया, और यहां पर देखिए ये मैंने एक साइन यहां पर बना के रख दिया, क्लियर है। सो गाइस यहां पर ये हमारे दोनों अपलोड कब हो गए, जब मैंने उस गाइडलाइन को फॉलो किया। फोटो का साइज 20 KB से 50 KB होना चाहिए। साइज कम या बढ़ा ज्यादा आप कर सकते हो, पेंट से कर सकते हो, ठीक है ना, या फिर और भी कोई एप्लीकेशंस होती है वहां से भी आप कर सकते हो, ओके। मैं चलता हूं आगे, मैंने नेक्स्ट कर दिया, और जैसे मैंने नेक्स्ट किया मुझे आगे यहां पर ये एक विंडो मिल गई, जहां पर हमको डिटेल हमारे पूछे जा रहे हैं, बेसिक डिटेल की बात, और यहां पर क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, लैंग्वेजेस की बात पूछी जाएगी। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसिक अगर हम बात करें तो यहां पर उसने कहा कैटेगरी
SC ST OBC जनरल, तो आप जिस भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप उसको वहां पर क्लिक कर सकते हैं। से सपोज जनरल, से सपोज अगर हम यहाँ पर जनरल ले लेते हैं मेरे दोस्तों, तो जैसे हम आगे बढ़ते हैं, हाँ अगर तुम कुछ और लेते हैं, मान लीजिए जैसे SC लेते हैं से सपोज, है ना, तो आपको वहां पर सब कास्ट भरना होगा कि आखिर सब कास्ट क्या है आपकी। ओके, और अगर हम बात करें यहाँ पर जनरल, तो यहाँ पर क्या आपको कुछ भी भरना नहीं पड़ता है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर कह रहा है जहां जहां पर ये आपके एस्ट्रिक वाले निशान बने हैं रेड कलर से, याद रखिएगा वो एक मैंडेटरी पार्ट है, वो एक मैंडेटरी पार्ट है, याद रखिएगा वहां आपको भरना पड़ेगा। ठीक है, आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो कह रहा है आर यू पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी 40% एंड अबव, क्या मतलब आप पर्सन ऑफ डिसेबिलिटी है? अगर हाँ तो यस करके सारा डिटेल भरेंगे, किस टाइप की डिसेबिलिटी, टाइप ऑफ डिसेबिलिटी बतानी है, VIHI DND, नहीं है तो आप यहाँ पर नो कर देंगे। ओके, फिर जब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो आपके सामने देखो ये सारे फंक्शन क्या बंद है, क्या है सारे फंक्शन यहाँ पर बंद है, कोई दिक्कत नहीं है। हम आगे बढ़ते हैं, रीजन टू विच यू बिलोंग, आप किस रीजन से बिलोंग करते हैं। से सपोज मैंने मान लीजिए यहाँ पर कह दिया कि हिंदू से बिलोंग करता हूँ, या फिर यहाँ पर मैंने कह दिया कि नहीं बुद्धिस्ट से करता हूँ, या फिर क्रिश्चियन, वटेवर आप जो भी वहाँ पर भरते हैं। आपने जब भरा तो आगे आपसे पूछा जा रहा है कि वेदर यू बिलोंग टू रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी, क्या आप रिलीजियस माइनॉरिटी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। अगर यस आप करते हैं तो वहां पर आपको यस पे क्लिक करना है, नहीं करते तो आप वहां पर नो पे क्लिक कर देंगे। ठीक है, आर यू एक्स सर्विसमैन, अब बहुत सारे ऐसे हमारे जो कह सकते हैं कि सर लोग हैं जो कि यहाँ पर एक्स सर्विसमैन होते हैं, ठीक है ना, वो अप्लाई करते हैं, तो उनके लिए कॉलम होता है कि आप सर एक्स सर्विसमैन है का समथिंग करके, तो आप यहाँ पर एस भर देंगे। अगर यस भरेंगे तो आपको पूरा वहाँ पर सर्विस का पूरा आपको डिटेल देना होगा, अगर नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग यहाँ पर क्या फ्रेशर ही हैं, तो दैट्स वाई हमने नो पे क्लिक किया। आगे जब बढ़े तो लिखा हुआ है प्लीज मेंशन द नंबर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको बहुत अच्छे से समझिएगा, क्योंकि लोग यहाँ पर इसमें क्या करते हैं, गलतियाँ करते हैं यकीनन, तो ये गलती आप ना करो वहाँ पर, इसलिए मैं आपको बेहतर तरीके से समझा देता हूँ, समझिएगा मेरे दोस्तों। ठीक है ना, चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा और जूम कर लिया इसको ताकि आपको और प्रॉपर वे से दिखाई दे। ठीक है, सो गाइज यहाँ पर कह रहा है प्लीज मेंशन द नंबर ऑफ ओकेजन्स ऑन विच यू हैव अप्लाइड फॉर द एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ प्रोविजनरी ऑफिसर इन SBI। चांसेस, अब देखो क्या होता है कि SBI के चांसेस होते हैं, क्लियर है, वहां पर आप एक अनलिमिटेड नहीं दे सकते हो परीक्षा, लेकिन उसने कहा है चांसेस विल बी काउंटेड फ्रॉम द एग्जामिनेशन हेल्ड ऑन 18/4/2010। ठीक है, यहां से चांसेस आपके यहां पर गिने जाएंगे, लेकिन उसने कहा है अपीयरिंग इन प्रीलिम्स एग्जामिनेशन विल नॉट बी काउंटेड एज अ चांस। मान लीजिए कोई विद्यार्थी है, मान लीजिए वहां पर कोई विद्यार्थी क्या करते हैं कि प्रीलिम्स केवल देते हैं, नहीं होता है, वो एज अ चांस गिना नहीं जाएगा। मेंस अगर आप वहां पर बैठते हो वो आपका एक चांस गिना जाएगा, तो दैट्स वाई आप यहां पर अगर मेंस इससे पहले दे चुके हो तो आप यहां पर क्या कर लोगे, यहां पर चाहे 1 हो या फिर 2 हो या फिर 3 हो या फिर यहां पर क्या वटेवर, क्लियर है। सो गाइज यहां पर आप चांसेस लिख दोगे। ओके, मैं आगे की तरफ जब बढ़ता हूं तो यहां पर लिखा जा रहा है क्या, जैसे से सपोज मैंने यहां पर लिख दिया 0, मैंने क्या लिख दिया यहां पर 0। ठीक है, जब आगे की तरफ मैं बढ़ा तो लिखा हुआ है डू यू हैव रिकॉर्ड ऑफ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन्स क्रेडिट कार्ड ड्यूज, मतलब अगर आपने कोई भी अगर SBI से लोन लिया है और नहीं चुका पाए हैं, कोई भी क्रेडिट कार्ड आपने लिया है उसका नहीं भर पाए हैं बिल, तो भैया यहां पर आपको वहां मेंशन करना है कि हाँ हम ऐसे हैं, अगर नहीं है तो नो कह दो। भाई कहां से हम ये सब करेंगे यार, हम तो अभी पढ़ाई में लगे हुए हैं ना। डू यू हैव एडवर्स रिपोर्ट रिगार्डिंग कैरेक्टर एंड एक्टिसिडेंट्स मोरल ट्रिब्यूट, तो यहाँ पर अगर आप यहाँ पर ऐसा कुछ आप इन्वॉल्व हैं, मान लीजिए कभी कोई आपके ऊपर केस समथिंग ऐसा करके है, तो आप वहाँ पर उसको यस करेंगे, नहीं तो फिर आप नो करेंगे। ठीक है, कह रहा है आर यू एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इन क्लैरिकल कैडर। कई ऐसे हमारे दोस्त होते हैं जो कि यहाँ पर क्लैरिकल कैडर में तो होते हैं और फिर वो कहीं ना कहीं यहाँ पर PO के लिए भी फॉर्म भरते हैं दोस्तों। ठीक है, जहाँ प्रॉब्लम आए पूछ सकते हैं आप, क्लियर है, तो यहाँ पर अगर हैं तो यस करेंगे और नहीं है तो यहाँ पर आप नो कर देंगे। ये भी कहे आर यू एन एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडियन ऑफिसर कैडर, क्या आप ऑफिसर कैडर में है, क्लियर है। फिर यहाँ पर कह रहा है आर यू एन एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, रिजाइन किया कभी आपने यहाँ से तो आप बता दीजिए हमको। ठीक है, आर यू एक्स एम्प्लॉय ऑफ स्टेट बैंक ऑफ इंडिया आर एंड रिजाइन फ्रॉम द बैंक वाइल इन द ऑफिसर कैडर, तो आपने वहाँ पर नो, तो हमने एज अ फ्रेशर यहाँ पर चीज़ों को भरा हुआ है। प्लीज इंश्योर दैट यू आर एलिजिबल टू अप्लाई, तो ये तब भरते हैं जब आप वहाँ पर यस करते। ठीक है, ओके, अब यहाँ पर आपको क्या करना है, पैन नंबर आपका ऑप्शनल है, लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो, ओके, ऑप्शनल है। ओके, आगे बढ़ते फिर यहाँ पर कह रहा है एग्जामिनेशन सेंटर फॉर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन, बड़ा इंपॉर्टेंट है, सोच समझ के उसको यहाँ पर भरिएगा। मान लीजिए सपोज मैं यूपी से हूँ, मान लो यूपी मैंने भर दिया, ठीक है, तो यूपी का कोड यहाँ पर 43 अपने आप भर गया। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन मान लीजिए अगर हम यहाँ पर कर दें तो सपोज करिए मैं झांसी कर देता हूँ, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का झांसी में कर देता हूँ। अब यहाँ पर मेन्स के लिए भी मांग रहा है कि मेन्स के लिए बता दो, अलग से नहीं भरवाएंगे, ठीक है, तो मेन्स के लिए भी भाई यहाँ पर यूपी का बंदा है तो यूपी तो भरेगा, राइट, तो यहाँ पर मैंने ले लिया से सपोज लखनऊ,
वट आप जहाँ से हैं वहाँ का फॉर्म भरेंगे, वहाँ का सेंटर भरेंगे, ठीक है। अब कहता है आई इंटेंड टू ब्रिंग द फॉलोइंग आई डी व्हेन अपेयरिंग फॉर द एग्जामिनेशन, आई कन्फर्म माई नेम ऑन दिस आई डी एंड दिस एप्लीकेशन एक्जैक्टली मैच। मतलब आप वहाँ पर एक ऐसा आई डी प्रूफ बता दीजिए कि मैं इसको लेकर के आऊँगा, ठीक है ना, और ये मेरा मतलब कि ऐसा प्रूफ है जो वहाँ पर मैच करेगा, राइट। तो आप वहाँ पर कुछ भी ले सकते हैं। से सपोज मैंने पैन कार्ड लिख दिया, ठीक है। अगर मैंने वहाँ पर पैन कार्ड लिख दिया तो वहाँ पर आप क्या कर सकते हो, आईडी प्रूफ का नंबर दे भी सकते हो अगर देना चाहते हो, ठीक है ना। और चलिए मैं यहाँ पर लिख भी देता हूँ, ठीक है। से सपोज मैंने लिख भी दिया और यहाँ पर मान लीजिए हो गया हमारा से सपोज, ठीक है। तो आगे की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमने आईडी प्रूफ भी दे दिया। पर्सनल डिटेल के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे। तो डेट ऑफ बर्थ, जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ वहाँ पर है, से सपोज मैंने भर दिया 1 यहाँ पर मई भर दिया, और ले लेते हैं कोई ईयर 1992 ले लेते हैं, ठीक है, 1992 ले लेते हैं, क्लियर है। एज का क्राइटेरिया आप सभी को पता होगा, नोटिफिकेशन में बिल्कुल क्लियर मेंशन है, ठीक है। और 21 से 30 वर्ष की ओर, ठीक है। और 1/4 का क्राइटेरिया है। सो गाइज यहाँ पर जेंडर में मेल भर दिया, से सपोज हम मेल ले लेते हैं, ठीक है। और जो जिस जेंडर में, डू यू हैव ट्विन ब्रदर्स। कई बार ऐसा होता है कि मतलब कि ट्विन ब्रदर्स या ट्विन सिस्टर सिबलिंग्स की बात की जाए तो वहाँ पर दूसरा पेपर देने पहुँच जाता है। इस कहीं ना कहीं कई ऐसे मामले आए हैं, तो जिसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर क्या किया गया, ये वाली चीज़ पूछी गई मेरे दोस्तों। क्या पूछी गई है समझना। यहाँ पर कि ट्विन ब्रदर्स हैं तो आप बोल दो भाई नहीं, ब्रदर या सिस्टर नहीं। अगर हैं तो वहाँ यस लिखेंगे, पूरी जानकारी देंगे, ठीक है ना। और नहीं है तो वहाँ पर नो किया, सारी शेल्स वहाँ पर बंद हो गई, ठीक है। अब चलते हैं मैरिटल स्टेटस की तरफ। यहाँ पर से सपोज अगर हम बात करें, यहाँ पर आप शादीशुदा हैं, या फिर कई लोग ऐसे हैं जो शादी क्या बोलते हैं जिनकी नहीं हुई अभी तक, तो कई मैक्सिमम लोग ऐसे हैं जो अनमैरिड है। तो मैं अनमैरिड की तरफ चलता हूँ। अगर मैरिड है तो वहाँ पर आपको डिटेल देना पड़ता है अपने स्पाउस का, राइट। अब फादर नेम मान लीजिए यहाँ पर हम कुछ भी लिख देते हैं। सपोज करिए यहाँ पर हम लिख देते हैं क्या संतोष कुमार रेनी लिख रहे हैं भाई, ठीक है। संतोष लिख दिया और साथ में यहाँ पर लिख दिया गुप्ता, क्लियर है। मान लीजिए यहाँ पर ले लिया संतोष गुप्ता, ठीक है। मदर नेम मान लीजिए वहाँ पर लिख दिया आशा, ठीक है ना, ओके, आशा लिख दिया और यहाँ पर कुछ भी गुप्ता, ठीक है। सेल आपने कम, तो यहाँ पर एस्ट्रिक रेड कलर से भरा है ना, ये इंपॉर्टेंट है आपको रखना। इसमें नहीं भरेंगे तो नीचे आपको बता देगा कि आपने वो सेल आपने खाली रखी है। एड्रेस की बात करें तो से सपोज मान लीजिए झांसी हम रख देते हैं यहाँ पर, ठीक है ना। सिविल लाइंस, ठीक है ना, सिविल लाइंस, झांसी में सिविल लाइंस है ना भाई। सिविल लाइंस हर जगह होता है, हर शहर में होता है, ठीक है। सिविल लाइंस झांसी, ठीक है, सिविल लाइंस झांसी मान लीजिए कर दिया। डिस्ट्रिक्ट की बात करता है तो यहाँ पर आई होप कि यहाँ पर झांसी ही भरेंगे, ठीक है, क्योंकि जहाँ आपका डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ से आप बिलोंग करते हैं वो भरेंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने मान लीजिए ये भर दिया। और पिन कोड की बात की जाए तो चूंकि मैं झांसी से बिलोंग करता हूँ इसलिए मेरे को पिन कोड पता है यहाँ का, ठीक है ना। चलिए आगे की तरफ पढ़ता हूँ। 284001 जो आपके यहाँ का आप वो भरेंगे। अब कई बार ऐसा होता है कि हम कहीं से तैयारी कर रहे होते हैं या कहीं से हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो वो हमारा एड्रेस जो है करस्पॉन्डेंट, हमको वहीं पर सारे मतलब कि क्या चाहिए कम्युनिकेशन जो करस्पॉन्डेंस एड्रेस है वो हमने कुछ और देना है, नहीं देना है तो सेम हमने वही भर दिया। क्योंकि कोविड का समय है, सब लोग घर में आजकल, तो आप ये काम मैक्सिमम लोग यहाँ पर करेंगे, ठीक है। अदरवाइज वहाँ पर करस्पॉन्डेंस के लिए दूसरा एड्रेस भी आप भर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। चूज द एड्रेस फॉर जीएसटी इनवॉइसिंग। अगर जीएसटी इनवॉइसिंग की बात की किस में, तो ऑब्वियस बात है परमानेंट एड्रेस ही आप यहाँ पर लिखेंगे। अब आप क्या करने वाले हैं, वैलिडेट योर डिटेल्स यहाँ पर करेंगे और ऊपर लिख के आ गया वेरीफाइड सक्सेसफुली, तो आपने यहाँ पर क्या कर दिया, ओके कर दिया और सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे, ओके दोस्तों, ओके। आगे बढ़ते, बहुत ध्यान से स्टेशन को देखना और बहुत अच्छी तरीके से चीज़ों को लेकर हम चलने वाले हैं, ठीक है। चलिए गाइस, ये आप देखें यहाँ पर आपसे क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस लैंग्वेजेस की बात यहाँ पर कर रहा है, ठीक है। सो गाइस सबसे पहले देखिएगा कि एक बहुत अच्छी सी बात यहाँ पर ऑप्शन की बात कर लेते हैं। तो ग्रेजुएशन में उसने यहाँ पर कहा है अपीयर्ड हैं या फिर पास्ड हैं। से सपोज अगर मैं अपीयर्ड हूँ, ठीक है, मैं अगर अपीयर्ड हूँ तो यहाँ पर मैं भर दूंगा अपनी डिग्री वटेवर, मान लीजिए साइंस है, आप अपने इंस्टीट्यूशन जहाँ से आपने किया हुआ है XYZ कहीं से भी आपने किया हुआ है, ठीक है, वटेवर, तो यहाँ पर आप उसका लोकेशन और ये बस इतना करके छोड़ देंगे। अगर आप अपीयर्ड हैं, आपको अच्छी तरीके से पता है कि 31 दिसंबर 2021 तक अगर आपका रिजल्ट आ जाता है तो आपको वहाँ पर कहीं ना कहीं यहाँ पर SBI PO में हरी झंडी मिल जाएगी आगे के लिए। अदरवाइज वहाँ पर आपका जो रिक्रूटमेंट है वो प्रोसेस रोक दिया जाएगा, ओके। तो यहाँ पर मैं पास की तरफ चलता हूँ और पास की तरफ जैसे चलता हूँ, मान लीजिए मैंने वहाँ पर लिख दिया XYZ और वहाँ पर नेम ऑफ इंस्टीट्यूशन की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर कोई भी नाम ले लेते हैं, क्या ले लूँ, झांसी में कॉलेज है दैट इज़ बिपिन बिहारी, इसको मैं ले लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है ना। कुछ लोग यहाँ पर होंगे डेफिनेटली, बिपिन बिहारी कॉलेज, सिर्फ सपोज मैंने यहाँ पर ले लिया बिपिन बिहारी कॉलेज, ठीक है। और यहाँ पर प्लेस यहाँ पर लिख दिया मैंने झांसी, ठीक है। किस ईयर में आप पास आउट हुए, से सपोज मान लेते हैं 12th of जुलाई, 12th of जुलाई, तब तक रिजल्ट आ ही जाते हैं ना दोस्तों। 2000 यहाँ पर मैं
14 ले लेता हूँ, ठीक है। परसेंट ऑफ मार्क्स की बात यहाँ पर कर रहा है, आपके जो भी हैं वही आप भरेंगे, जितना भी परसेंट है, ठीक है। सेलेक्ट यहाँ पर एज अ फर्स्ट क्लास, राइट। अब बाकी आपके पास अगर और भी कोई डिग्रीज हैं, इंटीग्रेटेड ड्यूल डिग्री है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन है, तो आप यहाँ पर भर सकते हो, ओके। तो वहाँ पर आप अपनी इन्फॉर्मेशन को वहाँ पर भर सकते हो, दिखा सकते हो, ठीक है। हाँ, सूरज प्रजापति बिल्कुल मिल जाएगा, आपको मिल जाएगा, ठीक है। एसबीआई मिल जाएगा, बैंक महापैक में सब कुछ इन्वॉल्व है। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर दोस्तों ये हो गया। अब लैंग्वेज नोन में बहुत सारे लोग यहाँ पर ये सोचते हैं कि अगर हम केवल हिंदी लिखेंगे तो आखिर यार ये लोग क्या सोचेंगे, क्या इसका इम्पैक्ट भी पड़ता है? ऐसा कुछ भी नहीं है दोस्तों। यहाँ पर उसने बस यही पूछा है कि आप लैंग्वेज कौन कौन सी जानते हो, रीड, राइट, स्पीक कर लेते हो। सपोज करिए मैं अगर एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ कि मान लीजिए मैं इंग्लिश, सपोज करिए मैं रीड कर लेता हूँ, राइट कर लेता हूँ, लेकिन मैं बोल नहीं पाता, तो ज़रूरी नहीं है वहाँ पर टिक करने की, ज़रूरत नहीं है टिक करने की। अगर आप जानते हैं तो डेफिनेटली, क्योंकि एसबीआई पीओ आप भर रहे हैं तो उम्मीद करता हूँ कि आप बोलना भी जानते होंगे मेरे भाई। ऐसा नहीं कि वहाँ पर फ्लुएंट इंग्लिश वहाँ पर नहीं आती तो हम क्यों ना भरें, अरे बिल्कुल यार, थोड़ी बहुत अगर आपको आती है डेफिनेटली आप यहाँ पर भर सकते हो। तो वैलिडेट योर डिटेल्स आपने किया, ओके कर दिया और यहाँ पर सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, राइट। आगे जब भरेंगे तो हमारे सामने ये फॉर्म खुल करके आ जाएगा और इस फॉर्म में आप यहाँ पर क्या करेंगे, सबसे पहले आप आई कंफर्म दैट दिस इज माय फोटो पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर हमारे साइन पे क्लिक करेंगे, आई कंफर्म दैट दिस इज माय सिग्नेचर, और यहाँ पर कह रहा है हियर बाय डिक्लेयर, मतलब डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया हुआ है, आई अग्री करेंगे। दूसरा ऑप्शन ये भी है, आई अग्री दैट माय नेम इज फिल्ड बाय मी इन द एप्लीकेशन फ्रॉम एग्जैक्टली मैच विद द नेम इन माय आईडी प्रूफ। तीसरा कहता है, समझना इंपॉर्टेंट है, देयर इज अ चेंज इन माय नेम, मेरे नाम में चेंज है, लेकिन मैं इस प्रूफ को जब आपके एग्जामिनेशन में आऊँगा हॉल में तभी मैं साथ में लेकर के आऊँगा, तो उसमें आप क्लिक यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। अगर नहीं है ऐसा कुछ भी, ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तो कंप्लीट आप रजिस्ट्रेशन में यहाँ पर आप जा सकते हैं और लिखा है ऑन कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन नो चेंजेस ऑफ डेटा ऑलरेडी इंटर्ड विल बी परमिटेड आफ्टर कंप्लीशन ऑफ रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड एंड पेमेंट प्रोसेस। मेरे दोस्तों याद रखिएगा कि यहाँ अभी चेंजेस हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर आप इसे क्लिक कर देते तो अब चेंजेस आपके वहाँ पे नहीं होंगे, इसलिए वो फिर से पूछ रहा है आर यू श्योर, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे अपलोड्स होंगे जो हमारे लाइक यहाँ पर उसने थंब एक्सप्रेशन कहा है, तो मैं चलता हूँ, आपको थंब एक्सप्रेशन मैंने आपको बता ही दिया है कि 20 से 50 KB लिख लेना कहीं, थंब एक्सप्रेशन 20 से 50 KB फाइल साइज होना चाहिए, और हैंड रिटन डिक्लेरेशन हमारा 50 से 100 KB के बीच में होना चाहिए, जो आप एक सादे पेपर में, जो मैं आपको अभी दिखाऊंगा, फिर से दिखाऊंगा, उस डिक्लेरेशन का आप बिल्कुल कॉपी कर लेना, अपना नाम और डेट ऑफ बर्थ लिख के स्कैनर से स्कैन कर लेना, आपके मोबाइल पे कई एप्लीकेशंस होते हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लेफ्ट थंब एक्सप्रेशन में चलते हैं, और चूंकि मैंने यहाँ डाउनलोड करके रखा हुआ है, मुझे फाइल ढूंढने में दिक्कत नहीं है कि मैं यहाँ पर इसमें पहले से ही भर चुका हूँ, तो मैंने यहाँ पर सेव किया था थंब के नाम से। यहाँ पर आजा आजा भाई, नहीं ये नहीं आया, इसका मतलब ओके ओके, लेट मी चेक। जहाँ भी आपने सेव किया हो, कहने का मतलब ये है दोस्तों कि एक बार चेक कर लेता हूँ डेस्कटॉप में कि शायद मैंने यहाँ ना रख दिया हो, ठीक है, ओके, मुझे लग रहा है शायद यहीं पे, ओके। तो जहाँ भी आपने सेव किया हो वहाँ पर आप लगा सकते हैं। देखिए ये ऐसे कुछ करके आएगा, ठीक है। जैसे आपने ऐसा करा तो यहाँ पर बिल्कुल ओके, बिल्कुल जेन्युइन मैं आपको भर के फॉर्म दिखा रहा हूँ, याद रखिए कोई आर्टिफिशियल नहीं है, बिल्कुल जेन्युइन फॉर्म भर के दिखा रहा हूँ, ठीक है। प्रीव्यू में जा सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है ना। भूल जाएँ कि कितना KB करना है, तो गाइडलाइन फॉर डॉक्यूमेंट अपलोड, मुझे लगता है सबसे पहले आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स जो आपके अपलोड कर रहे हैं उनके साइज वाइज पहले आप डाउनलोड फोल्डर में जाके या कहीं भी जाकर के पहले सेव कर लें, ताकि बाद में दिक्कत ना आए। हैंड डिक्लेरेशन की बात यहाँ पर कर रहा है, तो गाइज मैं हैंड डिक्लेरेशन में अगर मैं जाऊँगा, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि मैं कोई भी डिक्लेरेशन ये ले लेता हूँ, से सपोज मैंने यहाँ पर सेव करके रखा हुआ है, मैंने केवल यहाँ पर जस्ट मतलब फॉर्मेट नहीं दिखाया, मैं बता रहा हूँ कि आप लोग जो अभी मैं दिखाऊंगा, मैं अभी आपको दिखाऊंगा कि किस आपको क्या बोलते हैं फॉर्मेट को फॉलो करना है। ये फॉर्मेट नहीं है, मैंने जस्ट फॉर्मेलिटी यहाँ पर इसको केवल लिया हुआ है, क्या फॉर्मेट होगा मैं आपको दिखाऊंगा अभी, ठीक है ना, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, टेंशन लेने का नहीं मेरे भाई, क्लियर है। उसके बाद आप लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पर इसमें कैप्चा भर देंगे FFZM और यहाँ पर क्या C कर दिया, सेव एंड नेक्स्ट कर दिया, और जैसे सेव एंड नेक्स्ट किया फिर से कह रहा है आर यू श्योर द डेटा एंटर्ड इज इन करेक्ट एज नो चेंजेस एडिट ऑफ एप्लीकेशन विल बी अलाउड आफ्टर फाइनल सबमिट। तो हमने ओके कर दिया, और जैसे ओके कर दिया तो हमारे सामने अब आ जाता है यहाँ पर सिक्योरिटी कोड मेरे दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पर हमने लिख दिया सिक्योरिटी कोड, हमने भर दिया, फीस यहाँ पर 750 रुपये दिखा रहा है, ओके, 750 रुपये यहाँ पर दिखा रहा है मेरे भाई। चलो आगे की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, और जैसे आप ओके करेंगे तो अब आपके सामने खुल करके आ जाएगा यहाँ पर क्या, पेमेंट का यहाँ पर ऑप्शन, कि अब आप किस पर्टिकुलर एक पेमेंट मोड से आप पेमेंट करना चाहते हो, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो बिल्कुल मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर क्या,
जस्ट वेट, हाँ मैं देख पा रहा हूँ यहाँ पर कि हमारे पास कौन कौन से क्रेडिट कार्ड है, डेबिट कार्ड है और इंटरनेट बैंकिंग है। आप कुछ भी चूज़ करेंगे, क्योंकि आप अगर क्रेडिट और डेबिट की बात करें या इंटरनेट बैंकिंग की बात करें तो डायरेक्ट प्रोसेस आपका होगा, ध्यान रखिएगा। तो आप यहाँ पर जा सकते हो, यहाँ से आप अपना पेमेंट कर सकते हो और जैसे पेमेंट अगर आपका हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर वो होम पेज में ले जाएगा। और आपने स्टार्टिंग में जब फॉर्म का पहला पेज भरा था और आपके मोबाइल पे मैसेज भी आ गया होगा आपका क्या बोलते हैं वहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड के साथ में, तो आप वहाँ पर उसको देख करके फिर से आईडी क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लॉगिन आईडी में आप क्लिक करेंगे तो आपका पूरा फॉर्म वहाँ पर खुल करके आ जाएगा, दिखा देगा कि आपने फॉर्म फिल कर दिया दोस्तों। तो आई होप कि आपको अब कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, किसी से बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, परेशान होने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप ये काम यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है ना, ठीक है, ये काम आप यहाँ पर कर सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। बाकी आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो ऑफलाइन कमेंट में हमको यहाँ पर ज़रूर लिखेगा और ऑफलाइन कमेंट को डेफिनेटली हम वहाँ पर देखने भी वाले हैं और आपको उसके जवाब भी ज़रूर देंगे, जो भी आपकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर होंगी, लेकिन जेन्युइन प्रॉब्लम्स को ही वहाँ पर एंटरटेन किया जाएगा मेरे दोस्तों। और मैं आपको बता दूँ यहाँ पर कि अब जो डिक्लेरेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसी तरीके का डिक्लेरेशन आप पूरा यहाँ पर भरेंगे, ठीक है। आप देख रहे हैं लिखा है द टेक्स्ट फॉर द हैंड राइटन डिक्लेरेशन इज एज फॉलो, राइट। ये आपके SBI के फॉर्म से ही मैंने निकाल करके यहाँ पर क्लिक किया है। मान लीजिए मेरा नाम सपोज करिए यहाँ पर A है तो मैंने लिख दिया, से सपोज XYZ कुछ भी लिख देता हूँ यहाँ पर। मान लीजिए मेरा नाम यहाँ पर XYZ है, नेम ऑफ द कैंडिडेट हो गया। अब यहाँ पर क्या करना है, डेट ऑफ बर्थ लिखना है। डेट ऑफ बर्थ आपने वहाँ पर जो भी लिखी थी 1 जनवरी, सेम आप यहाँ भी लिख देंगे। और बस मेरे दोस्तों ये आपका हो गया क्या, हैंड रिटन डिक्लेरेशन, ठीक है ना। सो गाइज यहाँ पर ये ओवरऑल आप सभी का जो सेशन था ये आपको बताने के लिए कि फॉर्म को किस प्रकार से हमको यहाँ पर फिल करना है। और याद रखिएगा, मैं फिर से बोल रहा हूँ, आपकी जो भी प्रॉब्लम्स हैं आप ऑफलाइन कमेंट में हमें रखिएगा, डेफिनेटली वहाँ पर चीज़ों को एनालिसिस करके जवाब ज़रूर दिया जाएगा। और जितने भी लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं SBI PO की फ्री क्लासेस के लिए मैं आप सभी को बता दूं, अड्डा 24/7 में जुड़ जाइए। मॉर्निंग 9 AM आपको मैथमेटिक्स की क्लास चल रही है, जहां पर कल से डिस्कस होने जा रहा है ऑल इंडिया लाइव टेस्ट। पूरे देश भर के विद्यार्थी वहां पर जुड़ने वाले हैं, आप सभी भी ज़रूर वहां पर पहुंचिए, ठीक है ना, ठीक है। और अगर आगे की तरफ बढ़ते हैं, दैट इज़ 10 AM और यहाँ पर आपका होता है क्या, इंग्लिश का क्लास होता है और फिर आपका होता है यहाँ पर 11 AM रीजनिंग का क्लास होता है, जो मैं लेता हूँ मेरे दोस्तों, ठीक है। तो आप लोग ज़रूर जुड़िए। आज का सेशन भी वहाँ पर हम लोगों ने किया है, ठीक है ना, और प्रीवियस ईयर पेपर के नाम से किया। ये कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की लिस्ट है जो कि आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ओके, ठीक है। कोई बात नहीं, महापैक अगर अभी परचेस नहीं हो रहा है तो आप बाद में कर सकते हैं, कोई भी इशू नहीं है मेरे दोस्तों, ठीक है ना। आप एप्लीकेशन के थ्रू महापैक ले सकते हैं। महापैक जिनकी चर्चा ये कर रहे हैं हेमंत झा जी, ये अड्डा 24/7 का सब्सक्रिप्शन है जिसमें जितनी भी बैंकिंग के बैचेस हैं, पेड बैचेस हैं, जितनी भी टेस्ट सीरीज़ हैं, सब आपको वहाँ पर मिलते हैं। तो ऐप अड्डा 24/7 की आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पर बहुत सारे आपको फ्री क्विज मिलते हैं, आप फ्री क्विज के लिए भी जुड़ सकते हैं हमारे ऐप के साथ। ऐप तो ज़रूर डाउनलोड करिए अगर आप वहाँ पर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं या फिर यहाँ पर आप टेस्ट सीरीज़ लेना चाहते हैं। तो आप ऐप में जाएंगे, ऐप से आप स्टोर पे जाएंगे और स्टोर से फिर आप जाएंगे कहाँ पर, अगर आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए तो लाइव क्लास में जाएंगे, आपको टेस्ट सीरीज़ मॉक चाहिए तो मॉक वाले सेक्शन में जाएंगे। जहाँ भी जाएंगे वहाँ पर जब आप पहुँचेंगे, जैसे कि से सपोज बैंक महापैक में पहुंचे तो वहाँ पर प्राइस लिखा होगा, उसके नीचे व्यू ऑफर लिखा होगा। प्राइस वहाँ पर ज़्यादा दिखाएगा, कम करने के लिए आप कोड, जादुई कोड आपको बता दूं, दैट इज़ Y261 करके प्राइस कम भी कर सकते हो, ठीक है। आप अपना ये जो ये लिख रहे हैं, ठीक है, इंटीग्रेटेड डिग्री, आप मेरे को एक बार काम करना, ऑफलाइन लिखना, मैं इस पर देख करके आपको रिप्लाई कर दूंगा, ओके, ठीक है। तो आज का सेशन आई होप कि आप सभी के लिए काफ़ी हेल्पिंग रहा होगा, काफ़ी हेल्प किया होगा। तो गाइस जुड़े रहिए अड्डा 24/7 के साथ और स्टे ट्यून्ड विद अस गाइस। 9 AM SBI PO मैथ, 10 AM आपका यहाँ पर इंग्लिश एंड 11 AM आपका रीजनिंग, और फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब में मेरे दोस्तों इसी चैनल पे जहाँ पर आप जुड़े हुए हैं। जितने भी लोग नए जुड़ेंगे हमारे चैनल पे, बहुत शानदार क्लासेस होती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब करिए चैनल को हमारे और बेल आइकन को प्रेस करिए ताकि सारे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस भी आप सभी तक पहुंच सकें। किसी भी पेड एक पर्टिकुलर कोर्सेज के साथ जुड़ना चाहते हैं तो वन एंड ओनली कोड आपको मैंने बता दिया, Y261 अड्डा 24/7 के एप्लीकेशन पे जा करके आप इसे लगाएंगे, कुछ भी परचेस करने में मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल गाइस, और ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए और ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन। करिए प्रिपरेशन, रिजल्ट बिल्कुल आप सभी के सामने आएगा दोस्तों। बाय बाय, टेक केयर, शेयर ज़रूर करना इस पर्टिकुलर सेशन को, पसंद आया तो लाइक ज़रूर करना, ओके, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। बाय बाय।